हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। आईपीएल वैसे तो साल के 2 महीने ही खेला जाता है, लेकिन इसकी जो चर्चा होती है वो दिन में 2 बार होती है और आए दिन होती है। कहीं आप सुनेंगे कोई प्लेयर की ट्रेड की बात चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई विवाद है, कहीं कुछ है। और इन सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं में कोई रहती है तो वो आरसीबी रहती है। लेकिन उसके पहले आते हैं ललित मोदी पर, क्योंकि ललित मोदी वो हैं जिन्होंने आईपीएल को बनाया, स्टार्ट किया। और आईपीएल को जब कोई नहीं जानता था तब वो स्टार्ट उन्होंने किया। लेकिन अब ललित मोदी जो है थोड़ा गुमनामी के दौर पे जा चुके हैं और अपने आप को बचे रहने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे हाल के दिनों में आपने देखा कि ललित मोदी ने माइकल क्लार्क के साथ बैठकर जो हरकत की थी, हरकत क्या की थी, एक बहुत पुराना वीडियो था जो दुनिया के सामने नहीं आया था, जिसमें श्रीसंत को हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा था। वो वीडियो उन्होंने सबके सामने ले आए। अब इस वीडियो को लाने की वजह कोई नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह होता है कि जब आप गुमनामी के दौर पे चले आते हैं तो वापसी करने के लिए ऐसी कुछ हरकतें करते हैं। ये हरकत उन्होंने कर दी। उसके बाद पूरे दिन आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा रही, इस वीडियो को लेकर चर्चा रही, जो वीडियो कभी सामने नहीं आया था। पर इसके बाद जो श्रीसंत की पत्नी है उन्होंने भी इनको लताड़ा था। उन्होंने भी बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई थी कि अब इस चीज को लाने का कोई रीजन नहीं बनता, क्यों आप लेकर आए हो, क्यों करना था आपको। क्योंकि इतने साल बाद अगर कहते हैं ना गड़े मुर्दे आप उखाड़ोगे तो उसकी कोई वजह नहीं होती है, लेकिन आपने ये गड़े मुर्दे उखाड़े ही इसलिए क्योंकि आपको लाइमलाइट में आना है। तो ललित मोदी पर ये सारी चीजें लगना आम सी बात है। बट ललित मोदी ने जो इस बार कह दिया है वो बड़ी बात है। इस बार ललित मोदी ने दरअसल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और पोस्ट में जो जिक्र किया है वो है आरसीबी का। अब सोशल मीडिया की मैं आपसे बात ही कर रहा था कि आईपीएल की लगातार चर्चा चलती रहती है। आईपीएल में अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो आरसीबी की होती है। आरसीबी को लेकर कहीं आपको याद है आरसीबी ने जब ट्रॉफी जीती उसके बाद से एक विवादों पे भी रही है, जो उनके यहाँ पे हादसे हुए थे। उसके बाद वो कोर्ट केस भी चल रहा है, गवर्नमेंट से भी उनका चल रहा है। लेकिन उस दौरान एक खबर भी आई थी कि क्या आईपीएल की जो आरसीबी टीम है, आईपीएल की जो आरसीबी फ्रेंचाइजी है वो बिक रही है, ये खबर। अब इसको लेकर दोबारा से एक बार जो आप कह सकते हैं ना जो बातें हैं वो जिंदा हो गई। और जिंदा इसलिए हो गई क्योंकि जो ललित मोदी है उन्होंने ये पोस्ट किया। अब ये पोस्ट आपके सामने है, बड़ा अंग्रेजी में ये पोस्ट है, आप देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर किया। अब आपको एक काम करते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको हिंदी में बताते हैं। तो ललित मोदी जो कहते हैं वो ये कहते हैं आईपीएल की एक टीम है जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लेकर काफी समय से बेचने की बातें हो रही थी। पहले इन खबरों को नकार दिया गया था, लेकिन अब लग रहा है कि टीम के मालिक सच में इसे बेचने का फैसला कर चुके हैं। आरसीबी ने पिछले साल आईपीएल जीता और इसके बहुत सारे फैंस हैं। टीम और मैनेजमेंट भी अच्छा है, इसलिए टीम की पूरी बिक सकती है। मतलब वो कह रहे हैं कि पूरी ही टीम बिक सकती है। मुझे यकीन है कि कोई बड़ा विदेशी फंड या कंपनी इसे खरीदना चाहेगी, क्योंकि ये उनके लिए इंडिया में अच्छा निवेश साबित होगा। इससे बेहतर निवेश का मौका नहीं हो सकता। जिसे भी ये टीम मिलेगी उसकी किस्मत खुल जाएगी, इसकी कीमत भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और दिखाएगी कि आईपीएल ना सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ने वाली लीग है बल्कि सबसे कीमती भी है। आरसीबी की जो नई कीमत बनेगी वही आगे से बाकी सभी टीमों के लिए भी एक नया स्तर तय करेगी। सभी को शुभकामनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि सिटी बैंक इस टीम की नीलामी अच्छे तरीके से करेगा और सही खरीदार तक पहुंचाएगा। तो ललित मोदी ने जब ये पोस्ट किया तो आप पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि उन्होंने पूरी गणित रख दी। अब आपको याद आएगा कि जून में ही आईपीएल जीती है आरसीबी, और आरसीबी का जो वनवास टूटा था ट्रॉफी का वो कितने सालों बाद टूटा था। मतलब ऐसा हो गया था जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से जाके कितने साल बाद वो जीती थी। माफी चाहता हूं। तो ये जीत गए यहां पर जीतने के बाद से जो सारी चीजें चली, आरसीबी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो सारी चीजें चली और वो देखने को मिला। वो सबके सामने सोशल मीडिया में सबके सामने चीजें हैं कि पहले तो वहां पे जो सेलिब्रेशन के दौरान लोगों की मौत हुई, फिर उसके बाद ये खबर आई। पर जब ये खबर आई सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर की थी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर की कि आईपीएल की जो टीम है आरसीबी बिकने वाली है। पर जैसे ये खबर आई मार्केट में अचानक सा वो हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है आरसीबी। और जो वैल्यूएशन इन्होंने रखी वो रखी $2 बिलियन, यानी कि 17,000 करोड़ रुपए। 17,000 करोड़ रुपए, मतलब सोचते हो आप तो लगता है वाह यार ये कितनी बड़ी रकम है। तो आरसीबी को बता दिया सबसे महंगा टीम। पर कुछ ही देर बाद आप कह सकते हैं डिएगो जो इस कंपनी जो संभालती है, यानी कि जो आरसीबी की फ्रेंचाइजी जिसकी जो ओन करते हैं,
उन्होंने इस खबर का खंडन कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, आरसीबी नहीं बिक रही है, कोई शेयर उसके नहीं बेचे जा रहे, पूरी की पूरी हमारी टीम है और इसको हम नहीं बेच रहे हैं। कुछ ही देर बाद जैसे ही आप ये खबर सुनते हैं कि आरसीबी ने इसको मना कर दिया, और फिर कहीं ना कहीं ये पूरी जो खबर थी, ये पूरी बात थी आरसीबी की बिकने वाली, वो कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते पे चली गई। लेकिन अब जो ललित मोदी ने पोस्ट किया, ललित मोदी जो बात रखी है, वो फिर से कहीं ना कहीं इस बात को जिंदा करता है। और ललित मोदी को, क्योंकि आप जानते हैं ललित मोदी के साथ ये है कि ललित मोदी आईपीएल को अच्छे से जानते हैं, करीब से जानते हैं, और वो कई इनसाइड जो चीजें हैं, जो अंदर चलती है, अंदर खाने जो चीजें चलती हैं, वो ललित मोदी बेहतर जानते हैं। ये बात अलग है कि वो लाइमलाइट में जिंदा रखने के लिए अपने आप को ये चीजें करते हैं, बट वो इस आईपीएल से जुड़ी काली सफेद हर चीज को अच्छे से जानते हैं। तो अब यह देखना होगा कि ललित मोदी के इस पोस्ट में दम है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले यह भी जान लेते हैं कि इस वक्त, अगर मौजूदा वक्त आप आईपीएल टीमें सारी उठाएं, तो सभी टीमों की वैल्यूएशन क्या निकल कर आती है। जैसे आरसीबी की 17,000 करोड़ रुपए है, और जो ललित मोदी की हमने बात सुनी उसको लेके अगर इस वक्त आप उठाएंगे, ये जुलाई की रिपोर्ट है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, उसने ये कहा था, उन्होंने ये बताया था बिजनेस स्टैंडर्ड ने कि आरसीबी की अगर इस वक्त आप बात करें, मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, अभी चल रहा है, आप कह सकते हैं अक्टूबर लगने वाला है, सितंबर खत्म होने वाला है, उस वक्त ये बता रहे हैं कि आरसीबी की जो वैल्यूएशन है 22,000 करोड़ रुपए है। सेकंड पे मुंबई इंडियंस आती है 20,000 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स 19,000 करोड़, केकेआर 18,000 करोड़, मतलब क्लोज टू 19,000 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद 12,000 करोड़ 859 की, मतलब यार इतने हैवी। और राजस्थान को आप देखिए 10,000 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स मतलब 10,000 करोड़, अब राजस्थान को आप 855 मतलब 11 करोड़ के करीब देखेंगे। गुजरात टाइटंस जो नई आई है हाल ही में 9,602 करोड़, पंजाब किंग्स फाइनल खेली जो पिछला आरसीबी से हारी वो 11,773 करोड़, और लखनऊ सुपर जायंट्स जो सबसे दिखा रहा है यहां पर 9,185 करोड़। लखनऊ सुपर जायंट्स वही टीम है जिसको अगर इस आईपीएल में आप देखेंगे तो सबसे महंगी टीम बिकने में आती है, 7,090 करोड़ की कुछ इस टीम का आता है। अब आपको कमेंट सेक्शन बताने की क्या आपको लगता है ललित मोदी की जो ये खबर है, ललित मोदी की जो ये बयान है, ललित मोदी का जो ये पोस्ट है, उसमें दम है कि आरसीबी बिक रही है, या ये सिर्फ एक र्यूमर्स है। बट ललित मोदी ने कहा है, इसलिए बात तो होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।